भाग्यवान किस फिक्र में बैठी है? मैं न्यू सोच रही हूँ के आखा गांव वाला ना पता लग जा कदे। किस बात का? यो है आखा हम पूर्णिमा का रिश्ता कहीं और कर रहे हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पता भी लग गया तो हम क्या डरते हैं? डरते तो कोई नहीं, फिर बहाना के बनावांगे। जब वो अपने ठिकाने पर ही नहीं है, बहाना तो अपने आप ही बन गया। वैसे भी वो हमारे बराबर के नहीं है। जब थे तो हमारा रिश्ता था, अब नहीं है। अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो हम और इलाज भी जानते हैं। समाज का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। दुनिया शीशा है, सब जान लेगी। मारी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं। घर में बारात आवेगी, सब न पता चल लगा, जब के जवाब देंगे। पहले वाला दामाद क्यों छोड़ दिया, बुझ जाए तो गिए। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। हम समाज से नहीं, समाज हमारे से है। आधा गांव हमारे बलबूते पर गुजारा करता है। हमारे खिलाफ कोई क्या बात कर सकता है? मन में तो डर साइयो लग रहा है, कहीं मारा दाव पेच उल्टा ना पड़ जा। तुम औरतों की जाति ऐसी होती है, पल में तुम शेरनी बन जाओ और पल में गिद्दड़। तारा बेरा पाटता नहीं। पिताजी, पिताजी, काम हो गया। शाबाश। कहीं और अड़चन तो नहीं आई? नहीं, जैसा आपने बताया था वैसा ही मिला सब कुछ। हम आने वाली अष्टमी का विवाह पक्का कराए हैं। अच्छे खानदान में जाएगी पूर्णिमा, सभी तरह से संपन्न है वो। ठीक है। पूर्णिमा तई बेरा नहीं, अकाम उसका ब्याह किसी और तो करा। हाँ, हम तो उसकी भलाई में ही लगे हुए माँ। अगर नाराज भी होगी तो भी मना लेंगे। कहाँ वो भिखारी, मामूली सा आदमी, और कहाँ अब ये साहूकार का लड़का। ठीक है, तुम तैयारियां करो। हे शीतला मैया, ये कैसा घोर अन्याय है। क्या यहाँ ऐसे ही जुल्म होते हैं? क्या तू चुपचाप देखती रहती है? क्या तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है? मेरे पति के होते हुए मेरी और किसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। माँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर किसी गैर पुरुष की शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं पतिव्रता हूँ माँ, मैं पतिव्रता हूँ। जब मेरी मांग का सिंदूर जीवित है, फिर यह सब कैसे मैं सहन कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मेरे पति तक ये संदेश कैसे पहुँचाऊँ माँ? बेटी पूर्णिमा, क्या बात है, तुम्हारे नैनों में आंसू? सब ठीक तो है ना बेटी? मौसी, कुछ मत पूछो। मेरे माँ बाप वे भाई इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। कंजूस तो सुने थे, पर जल्लाद नहीं। मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम किसी भी तरह माँ शीतला के मंदिर में मेरे पति तक मेरा संदेश पहुँचा दो। वो मंदिर में मांग कर अपना पेट गुजारा चला रहे हैं। यहाँ ये मेरी शादी किसी और के साथ करने पर तुले हुए हैं। क्या कहा? और किसी के साथ शादी? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर यही सब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम मेरी दया करो मौसी और जाओ। बस ये चिट्ठी वहाँ किसी भी तरीके से पहुँचा दो। तू घबरा मत बेटी, मैं उल्टी गंगा नहीं बहने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। किसी को खबर न लगने पाए। तू फिक्र मत कर बेटी। पहुंच तो गई मैं तेरे द्वारे। कितना सफर पैदल चलना पड़ा है। बहुत थक गई हूँ, और मुझे तो रघुवीर की पहचान भी नहीं है। कैसे खोजूंगी उसे? हाँ, पूर्णिमा ने पहचान भी बताई थी।
परंतु यहाँ तो भिखारी भी बहुत है। हे माँ शीतला, तू ही मदद कर मेरी। किससे पता लगाऊं, किससे पूछूं कि रघुवीर कौन है। ऐसा ना हो कहीं देर ना हो जाए, पूर्णिमा की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने देंगी माता। माता जी, आप कौन हैं और किसे खोज रही हो? बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ रघुवीर कौन है? रघुवीर? मैं हूँ रघुवीर। क्या बात है, आप कौन हो और पूर्णिमा की क्या बात कर रही थी? पूर्णिमा तो मेरी पत्नी का नाम है। शुक्र है देवी माता का, तू मुझे मिल गया। ले बेटा, ये पत्र पढ़कर देख ले, इसमें सारी खबर है। लाओ मौसी। हे माँ, ये कैसा बुरा वक्त चल रहा है। ठीक है मौसी, मैं अभी चल पड़ता हूं यहां से। तुम घबराओ मत, मेरी शीतला माँ सब ठीक कर देगी। मुझे मैया पर पूर्ण विश्वास है। मैं माँ के चरणों में माथा टेक कर तुरंत यहां से पूर्णिमा के घर जाता हूं। हे माँ, मेरे कौन से जन्म के लिए छुपे हुए पाप आगे आ रहे हैं। पहले माँ बाप छीन लिए, अब मेरी पत्नी भी मुझसे छीनी जा रही है। हे माँ, मेरा अब इस दुनिया में पुकार सुनने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अब तो तुम्हारे सिवा मैं अपना दुखड़ा किसे सुना सकता हूं। मेहर करो दाती, मेहर करो शीतला माँ। हे शीतला मैया, केवल एक दिन ही बाकी बचा है, लेकिन मेरे पति अभी तक नहीं आए। अब क्या होगा? क्या मुझे किसी गैर के साथ जाना होगा? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। हे मैया, अगर मैं सच्ची पतिव्रत धर्म पर चलने वाली हूँ तो मेरे स्वामी को भेज दो, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरी मात शीतला